पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चीमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी, वह पार्टी जिसने पार्टी विद द डिफरेंस का नारा दिया, हमेशा सिद्धांतों और राजनीतिक शुचिता की बात की, लेकिन आज इस पार्टी का मूल कैरेक्टर ही बदल गया है। सत्ता पाने की हवस ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। स्थिति यह है कि आज अगर सबसे ज्यादा आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेताओं का कहीं जुटान है तो वह है भारतीय जनता पार्टी है। यह बात हम नहीं बल्कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट कह रही है। नेशनल इलेक्शन वॉच यानी NEW की रिपोर्ट भी यह कह रही है कि देश में अगर सबसे अधिक आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेता किसी पार्टी में हैं, तो वह भाजपा ही है। अब आखिर भला हो भी क्यों नहीं। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों सभी दागी नेताओं के लिए रेड कारपेट जो बिछा कर रख रही है। ईडी CBI की जांच अगर किसी माननीय पर शुरू हो तो वह अचानक से बंद हो सकती है। इसके लिए शर्त सिर्फ एक ही है कि गले में भाजपा का पट्टा लटका लें। झारखंड विधानसभा चुनाव में तो यह एक कदम और आगे बढ़ गया है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुन चुनकर सभी दागियों नहीं बल्कि अपराधियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा रही है। लालच सिर्फ एक ही है कि किसी प्रकार से झारखंड में सत्ता वापस आ जाए। भारतीय जनता पार्टी को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए कौन है जिम्मेदार? झारखंड में कौन कौन दागी नेता बन रहे हैं एनडीए का हिस्सा? इसका पार्टी के कर्मठ और समर्पित नेताओं पर क्या पड़ेगा असर? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं, लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि अब तक अगर हमारे चैनल फिफ्थ पिलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, ताकि हम आपको निर्भीक पत्रकारिता के जरिए वह बातें बता सकें जो आजकल के सो कॉल्ड बड़े मीडिया घराने नहीं बताते। यह है हुसैनाबाद। पलामू प्रमंडल के इस विधानसभा को मिनी चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। कारण यह है कि यहाँ राजपूतों की अच्छी खासी संख्या है। इस विधानसभा सीट पर अभी कमलेश सिंह विधायक हैं। वही कमलेश सिंह जिन पर अपनी कमाई से 504 गुना अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में CBI जांच चल रही थी। CBI ने पत्नी मधु सिंह को भी आरोपी बनाया और जेल भेजा था। फिलहाल ये एनसीपी में शामिल हैं। उसी एनसीपी में जिसे कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेचुरली करप्ट पार्टी कहा था। साथ ही उसी अजीत पवार की गुट में है जिस पर 70,000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप है। लेकिन अजीत पवार अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं तो सब चंगा है। बहरहाल बात हो रही है कमलेश सिंह की। कमलेश सिंह अब भाजपाई होने जा रहे हैं। 3 अक्टूबर को रांची में उनके गले में भगवा पट्टा शोभेगा। उन्हें पार्टी में शामिल कौन करवाएगा, यह भी काफी इंटरेस्टिंग है। कमलेश सिंह को पार्टी में ज्वाइन कराएंगे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। वही बिस्वा शर्मा जो पहले खुद कांग्रेसी थे, लेकिन ईडी CBI ने छापे मारे तो भाजपाई बन गए और अब दूसरे सभी दागियों और आरोपियों के लिए भाजपा के दरवाजे खोलकर उन्हें फूलों का हार पहना रहे हैं। धन्य हो प्रमु, धन्य हो पार्टी के तारणहार। कमलेश कुमार सिंह 2005 में एनसीपी के सिंबल पर पहली बार विधायक बने थे। वह झारखंड के जल संसाधन, खाद्य आपूर्ति एवं उत्पाद विभाग के ताकतवर मंत्री रह चुके हैं। वे मधु कोड़ा, शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा के मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। 2 चुनाव हारने के बाद 2019 में फिर विधायक बने। जब से कमलेश सिंह ने राजनीति शुरू की, हमेशा से उनसे निशाने पर भाजपा रही। भाजपा के खिलाफ ही उनकी राजनीति पनपती रही। वर्ष 2000 से भाजपा का संगठन यहां कमलेश सिंह को पटखनी देने के लिए काम कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिली। हुसैनाबाद विधानसभा सीट से एक और जहां एनसीपी विधायक कमलेश सिंह भाजपा में शामिल होकर भाजपा के सिंबल पर अपनी जीत सुनिश्चित करने की तैयारी में लगे हैं, वहीं इसी सीट पर पिछले 15 सालों से भाजपा के कई स्थानीय नेता कार्य कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं की दूर कर रहे हैं,
भाजपा का झंडा ढो रहे हैं। इनमें भाजपा की ओर से विनोद सिंह, प्रफुल्ल सिंह, कर्नल संजय सिंह, रविंद्र सिंह, कामेश्वर कुशवाहा और अशोक सिंह समेत कई नाम हैं जो इस विधानसभा में वर्षों से कार्य कर रहे हैं ताकि इस सीट से चुनाव लड़ें। वहीं दूसरी तरफ आजसू पार्टी की ओर से पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता और पूर्व आईपीएस संजय रंजन सिंह की नजर भी इस सीट पर थी, लेकिन कमलेश सिंह के आने के बाद इन सभी नेताओं का करियर दांव पर लग गया है। अब देखना यह होगा कि ये सभी नेता कमलेश सिंह को स्वीकार कर पाते हैं या नहीं। चुनाव में भितरघात से कमलेश सिंह की राह मुश्किल ही बल्कि नहीं दुर्गम बन सकती है। 9 जुलाई 2008 का वह मनहूस दिन कोई नहीं भूल सकता। बुंडू के एसएस हाई स्कूल मैदान में एक समारोह के दौरान रमेश सिंह मुंडा भाषण दे रहे थे। उसी दौरान नक्सलियों ने हमला कर दिया। इस घटना में रमेश सिंह मुंडा सहित 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच रांची पुलिस के अलावा सीआईडी ने भी किया, लेकिन घटना के 9 वर्षों के बाद जब एनआईए ने जांच शुरू की तो इस हत्याकांड में पूर्व विधायक सह मंत्री राजा पीटर की संलिप्तता बताई गई। एनआईए ने 2017 को राजा पीटर को गिरफ्तार किया। 6.5 साल तक जेल में रहने के बाद वे इन दिनों जमानत पर बाहर निकले हैं, लेकिन उन्हें भी अब एनडीए फोल्डर में शामिल करवाकर झारखंड को एक विधायक देने की तैयारी की गई है। राजा पीटर ने 30 सितंबर को जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया। राजा पीटर के लिए सीट भी तय कर दी गई है। वे तमाड़ से चुनाव लड़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि तमाड़ की जनता उन्हें कितना एक्सेप्ट कर पाती है। सारा कुछ क्षेत्र की जनता को तय करना है, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है। सजा याफ्ता मधु कोड़ा भी अब भाजपा में शामिल हो गए। उन्हें चुपचाप तरीके से बैकडोर से भाजपा में शामिल करा लिया गया। माना जा रहा है कि मधु कोड़ा को पार्टी में शामिल कराने में भाजपा भी शर्मा रही थी, तभी इसका कहीं शोरगुल नहीं किया गया। विपक्षी ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट तो अब यह भी कहने लगे हैं कि अब बीजेपी ने बेशर्मी की बैटरी से चलने वाली अल्ट्रा मॉडर्न वॉशिंग मशीन ले ली है, जिसमें अब घोटाले के आरोपी ही नहीं सजायाफ्ता भी धुलकर पवित्र कर दिए जाएंगे। मधु कोड़ा को इस मशीन में डालकर उनके कोयला घोटाले के पाप तो धुल ही गए होंगे। अब उनके एक करीबी विनोद सिन्हा को भी पार्टी में लाने की कवायद चल रही है। कहा जा रहा है कि विनोद सिन्हा भी पांकी से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। भाजपा देर सबेर उन्हें भी धीरे से पार्टी में शामिल कराने वाली है। झारखंड में जिस प्रकार चुनाव से ठीक पहले भाजपा अपने नेताओं के बजाय दूसरी पार्टियों के दागियों को तोड़कर चुनाव लड़ाने पर ज्यादा भरोसा कर रही है, इससे भाजपा के समर्पित नेता और कार्यकर्ता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वे यह सोचने पर विवश हैं कि आखिर वे किस पार्टी में आ गए हैं। यहां 4.25 साल वे दिन रात मेहनत करते हैं, पुलिस के डंडे खाते हैं, जो संगठन का घर घर झंडा लगाते हैं, लेकिन चुनाव से ठीक महीने भर पहले दूसरी पार्टी से नेता आ रहे हैं, वह भी वैसे नेता जिनकी पूरी राजनीति ही भाजपा के नीति सिद्धांतों को गाली देने, उसकी आलोचना करने की रही है, लेकिन उन्हें पार्टी में आते ही दिल्ली का नेतृत्व टिकट दे देता है। जमीनी कार्यकर्ताओं में इससे हताशा है। संभव है कि इसका संगठन पर बुरा असर पड़े और चुनावी शतरंज में यह दांव कहीं उलटा नहीं पड़ जाए, क्योंकि जनता अगर जनार्दन है तो कार्यकर्ता ही नेताओं के असल मालिक हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, इसे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारा आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।